वेलकम बैक। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। हर्षवर्धन जी, विनोद जी, विजय जी, समीर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और अब बात होगी बैटल ऑफ बिहार की। जी हाँ, अब अगला चुनावी राज्य बिहार है और अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचने वाले हैं। मौका किसान सम्मान निधि की अगली किश्त जारी करने का है, लेकिन बात साफ है कि दिल्ली जीतने के साथ ही बीजेपी का मिशन बिहार भी शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस के बीच आंख मिचौली का खेल तो चल रहा है। 18 दिन में राहुल गांधी 2 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। अपने करीबी कृष्णा अलवारू से मुलाकात भी हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी उन्हें बना दिया गया है। वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़ने के सवाल पर इशारा दे चुके हैं कि कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें नहीं तो बिहार में उनकी राह दिल्ली वाली हो सकती है। और इन सबके बीच बात नीतीश कुमार की भी है। हाल के सर्वे में जो रिपोर्ट आई है वो ये बताती है कि सत्ता में नीतीश कुमार फिर से वापसी करते हुए दिख सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद फिर आरजेडी को क्या नुकसान हो रहा है, सर्वे तो यही बता रहा है। रही सही कसर प्रशांत किशोर पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में बिहार की सियासी फिजा बहुत दिलचस्प है। एक एक करके तमाम सियासी रिएक्शंस आपके सामने रख दें और फिर चर्चा करेंगे। अब बिहार का चुनाव आएगा तो बिहार आएंगे, लिट्टी खाएंगे, मधुबनी पेंटिंग देखेंगे, छठी मैया को याद करेंगे, जानकी मैया को याद करेंगे, जगह जगह जाएंगे, बोलेंगे कि बिहार को नंबर 1 बना देंगे, नंबर 1 बना देंगे। 20 साल से आप राज्य में हैं, अब तक बिहार सबसे फिसड्डी राज्यों में आ रहा है। अपना विशेष पैकेज दिया आपने, आराम में क्या आपने रंगना मैदान में आपने कहा था कि कितना 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, क्या हुआ उस पैकेज का? कोई हिसाब किताब नहीं है। केवल जब चुनाव आता है तो मोदी जी को बिहार और बिहारी याद आते हैं, लेकिन अभी भी ये आ रहे हैं तो कोई नौकरी देने थोड़ी आ रहे हैं, कोई कारखाने लगाने थोड़ी आ रहे हैं, कोई ये पलायन रोकने और गरीबी मिटाने के लिए थोड़ी आ रहे हैं। ये केवल आ रहे हैं बिहार की जनता को भ्रमित रखना, चुनाव को मैनेजमेंट कैसे हो, यहाँ आ करके कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन देना कि इस तरह से काम हो, ये हो, चुनाव मैनेजमेंट करा जाए। माननीय लालू प्रसाद और माननीय तेजस्वी यादव के राय में अंतर हो गया, यह स्वाभाविक है। चूंकि पिता राजनीतिक रूप से नजरबंद हैं, पुत्र को उन्होंने ताज सौंप दिया। भाई तो मांग तो लगातार, किंग मेकर आपके पिताजी थे, एक उपलब्धि बता दीजिए। किंग मेकर थे दिल्ली में, कोई उपलब्धि मिली हो? अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला, आईआईटी मिला, दूसरे संस्थान मिले, केंद्रीय संस्थान मिले, तो इसका योगदान नहीं है? पहले भी दिया है, आज भी दिया है। और पूरे बिहार में अगर सड़कों का जाल बिछा है, गंगा पर हर 40 किलोमीटर पर ब्रिज बन रहा है, तो इसमें केंद्र सरकार का भी यथोचित सहयोग है। भागलपुर आना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है, देश के लिए, राज्य के लिए और सकारात्मक विकास के लिए। और आज भागलपुर की धरती से पूरे देश, बिहार सहित पूरे देश के किसानों को केवल सौगात नहीं मिलेगा, बल्कि बताया जाएगा कि नरेंद्र मोदी के पहले किसानों को ठगने का काम किया। ये आज का केवल सौगात नहीं है, बल्कि सौगात है, बदलते हुए बिहार का सौगात होगा। 15 में 1.5 लाख करोड़ का उन्होंने जो घोषणा किया वो पूरा हुआ। अभी लगभग 1.25 लाख करोड़ का, 2 लाख करोड़ का। तो डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार, मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता हुआ बिहार, उसी का आज आगाज होगा। अब हम जरा बिहार के प्लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बड़े प्लेयर तो नरेंद्र मोदी हैं ही, उन्हें तो आप गिनिए ही, लेकिन इसके बाद जब आप बिहार की बात करते हैं तो सबसे बड़ा चेहरा नीतीश कुमार का अब तक सामने आता रहा है। और जिस सर्वे की मैं बात कर रही हूं, जरा उस सर्वे को भी हमारे सामने रख दें, दर्शकों को समझने में आसानी होगी। वो सर्वे ये कहता है कि नीतीश कुमार का पलड़ा अब भी अपने बाकी प्रतिद्वंदियों के मुकाबले भारी दिखाई दे रहा है। इधर तेजस्वी यादव है, उनकी मुश्किलें खुद उनके अपने सहयोगी राहुल गांधी बढ़ा रहे हैं।
अब अगर वो पदयात्रा निकालते हैं और ये पदयात्रा अकेले निकालते हैं तो ये टेंशन तो भाई सहयोगी दल के लिए बढ़ाएंगे ही ना, क्योंकि दिल्ली में भी अलग अलग लड़े तो नतीजा क्या निकला, बिहार में भी अलग अलग लड़ने पर आरजेडी और कांग्रेस की ताकत कितनी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहले ही कह चुकी है कि हमें संगठन मजबूत करने पर काम करना है और केवल अभी की पॉलिटिक्स नहीं, उसके अगले 5 साल की पॉलिटिक्स के लिए भी आपका संगठन का मजबूत होना जरूरी है। तो सवाल यही विजय जी, अब इस हिस्से में चर्चा की शुरुआत आपसे करते हुए, आपके सामने सर्वे का डेटा भी है, जिससे हमने विधानसभा की सीटों को एक्सट्रापोलेट करके भी उसे थोड़ा समझने की कोशिश की है कि अगर आज के समय में ये चुनाव हो जाता है तो फिर इंडिया गठबंधन की स्थिति क्या और एनडीए की स्थिति क्या, सभी समीकरणों को देखते हुए। देखिए, अभी जो ताज़ा राजनीतिक स्थिति है उसमें नीतीश कुमार तो सबसे लोकप्रिय नेताओं में से वहाँ पर है ही, और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से भी आगे निकल गई है। मुझे तो इस बात की भी संभावना कम लगती है कि सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, पहली बात। एनडीए की सरकार बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है, नहीं क्योंकि अब एक तो उम्र उनकी हो गई है और एनडीए की सरकार बनी तो भी जेडीयू की सीटें पिछले से भी कम हो जाएगी मुझे लगता है। अच्छा, तो वो एकनाथ शिंदे की भूमिका में आने के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। और जब निशांत कुमार की एंट्री हो गई है तो बीजेपी के लिए आसान हो गया कि निशांत को दिल्ली में ले आए या कुछ करके और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाए। और नंबर ऑफ सीट्स कितना होगा, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा है। ये जो वोट शेयर भी मैं कह रही हूँ 52 और 42 का, ये 52 और 42 वोट शेयर तो मुझे ठीक लगता है, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स जो है कि 210 हाँ देखिए, वो इसलिए मैंने कहा कि जो लोकसभा में सीटें आई थी उसी के आधार पर हमने ये एवरेज निकाला है, उसको किया। लेकिन हाँ, ये बात सही है, आरजेडी की सीटें अभी इससे अच्छी स्थिति में, आरजेडी की सीटें। और कांग्रेस भी, राहुल गांधी अपने लिए मजबूत संगठन को बनाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, इसमें कोई बहुत बुराई वाली बात नहीं। जब चुनाव होगा तो मेरी संभावना तो लगती है कि कांग्रेस और आरजेडी और जो लेफ्ट पार्टीज हैं वो मिलकर ही चुनाव लड़ेंगी। लेकिन कृष्णा अलोवरू कह रहे हैं कि यदि हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो दिल्ली जैसी स्थिति में आएंगे, तो दिल्ली जैसी स्थिति में आएंगे तो हाल भी दिल्ली जैसा होगा। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने सम्मान से कॉम्प्रोमाइज कर ले। नहीं, सम्मान किस चीज पर? सम्मान का भी तो कोई आधार होता है ना। सीट, अच्छा, सीट का भी कोई आधार होगा कि नहीं होगा? आपने पिछली बार 70-72 सीटें ली थी, 19 सीटों पर आ गए थे। नहीं तो यदि आरजेडी कुछ और सीटें लड़ती तो शायद सरकारी बना लेते दोनों मिलकर। तो ऐसे सम्मान का क्या फायदा है? आपको एक बेस आधार पता होना चाहिए कि कांग्रेस कितनी मजबूत जगह पर है। यदि वो 50 सीटें जीत सकती है, 50 सीटें ले, उसमें बात नहीं है। लेकिन आप सीट 20 जीत सकते हो और चाहते हो 100 सीटों का सम्मान हो, तो उससे नुकसान कांग्रेस और आरजेडी दोनों का हो रहा है। इसमें कोई बड़ा फायदा हो रहा हो कि कांग्रेस 100 सीटें लेकर बड़ा काम कर लेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। अब राहुल गांधी जी यात्रा करेंगे, उसके बाद कांग्रेस की ताकत कितनी बढ़ती है नहीं बढ़ती है वो है। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों इंटैक्ट है जी, उनमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने। आप ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ेगा तो ठीक, नहीं लड़ेगा तो फिर हाल भी दिल्ली वाला। हर्षवर्धन जी, वोट शेयर भी इस वक्त मैं 2020 वाला रिपोर्ट कार्ड सामने रख रही हूँ, और प्रधानमंत्री मोदी की जो रणनीति है, और भागलपुर में खास तौर पर आज उनकी रैली है, भागलपुर जो कि खुद अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। बीजेपी सब जीतती है, भागलपुर में भी जीतती रही, लेकिन पिछले चुनावों के नतीजे हमने देखे, भागलपुर कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाया बीजेपी के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां वो जीत गए हैं वो भी, और जहां हारते रहे हैं वो भी वो हमेशा चुनौती रहती है। चुनौती क्यों रहती है? क्योंकि उनकी राजनीति में जो जाति वाला हिस्सा है वो होता तो है, लेकिन वो चिल्ला नहीं सकते, उसको कहकर वो राजनीति नहीं कर सकते, वो उनको नुकसान देता है। अभी चूंकि मुझे जो दिख रहा है कि ये चाहे निशांत कुमार का आना हो, और मैं कहानी कुर्सी पर लगातार ये बात कह रहा हूं और बहुत लंबे समय से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार अब उनकी राजनीतिक पारी का समापन हो चुका है। भले वो बार बार कहा जाए एक चेहरा है, वो चेहरा नहीं होने वाले हैं, बार्गेन क्या होगी वो अलग बात है। लेकिन जरा इसको भी समझिए, नीतीश बड़े शानदार नेता हैं, समझते हैं नब्ज को। अभी जिस तरह से 60 करोड़ लोग महाकुंभ में नहा कर आ रहे हैं, जिस तरह से बिहार से हर रास्ता प्रयागराज की तरफ जाता दिख रहा है, जिस तरह से पूरे बिहार में एक सेंटिमेंट चेंज हो रहा है, और वो सिर्फ बिहार का मसला नहीं है, वो पूरे देश में इस तरह का एक सेंटिमेंट चेंज हो रहा है, जिसका हम परिणाम देखते हैं कि हरियाणा हो जाता है, महाराष्ट्र हो जाता है, और तो और दिल्ली भी हो जाता है। उस सब का प्रभाव भी शामिल है। तो आप उस तरह से मत देखिए कि जो राष्ट्रीय जनता दल पुरानी वाली है वही रहेगी, भाजपा वही वाली रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बहुत बड़ा है।
किसानों को जी। लेकर जिस तरह की आउटरीच शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी बैक टू बैक लगातार 2 दिनों में कर रहे हैं, जिस तरह से खुद नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है बिहार का समीकरण इस बार बहुत बदला हुआ होगा। कांग्रेस प्लस या कांग्रेस माइनस विपक्षी गठजोड़ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली। विनोद जी, लेकिन जो राहुल गांधी इस वक्त कर रहे हैं कि वो नॉर्थ की पॉलिटिक्स को और खास तौर पर कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने का एक प्रयास कर रहे हैं। और अभी जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं प्रयागराज वाली बात, ये बात हम भी जानते हैं कि उससे माहौल बदला है, पर ये वही बिहार है जहां कमंडल के ऊपर मंडल हावी रहता है। ये भी सच है। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ से माहौल निश्चित रूप से बदला है। माहौल राम मंदिर के उद्घाटन से भी बदला था, लेकिन चुनाव के बाद माहौल दूसरा हो गया। तो कुंभ में जितने लोग आए वो सारे बीजेपी को वोट दे देंगे, 60 करोड़ लोग, फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। ये नहीं, कुंभ बहुत सारे लोग ऐसे भी गए हैं जो बीजेपी के वोटर नहीं है लेकिन हिंदू हैं, वोट डालने गए। अखिलेश यादव खुद गए नहाने। नहीं, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति की बात कर जी, रहा हूं, तो समझ राजनेता गई, मैं है। एक एग्जाम्पल के हाँ, तौर वो पे तो कह रही नेता थी। है, जी। बहुत सारे लोग गए, मतलब तो वो अलग बात है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार को आप कितना भी माइनस कर दें, नीतीश कुमार एक बैलेंसिंग फोर्स हैं, एक संतुलनकारी फोर्स हैं। इसीलिए बीजेपी तमाम, चाहे वो कुंभ का प्रभाव हो, राम मंदिर का प्रभाव हो, कोई प्रभाव, उसके बावजूद नीतीश कुमार को साथ क्यों चिपकाए हुए है? जी। अगर बीजेपी इतनी मजबूत हो, झटक दे नीतीश कुमार को, ये घोषणा कर दे नीतीश कुमार हमारा चेहरा नहीं होंगे। बीजेपी ये हिम्मत क्यों नहीं कर पा रही नीतीश कुमार हमारा चेहरा नहीं होंगे अक्टूबर के विधानसभा चुनाव में? क्योंकि उसे नीतीश कुमार की जरूरत है। नीतीश कुमार का के इधर अगर आरजेडी की तरफ आ जाए वो वापस, तो फिर पालड़ा बदल जाएगा। 2015 याद कीजिए, पूरे उत्कर्ष में थी भारतीय जनता पार्टी। नहीं, हम उस संभावना की तो सर इसलिए बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं संभावना बात एक सर, मैं नीतीश कुमार के महत्व की बात कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार का महत्व बिहार की राजनीति में है। वो महत्व है, इसलिए नीतीश कुमार की जरूरत बीजेपी को है। मैं सर 2 अलायंस की बात कर रही हूँ विनोद जी। मेरा सवाल ये है कि एक तरफ बीजेपी है, जेडीयू है, उसमें चिराग पासवान की पार्टी भी है, बाकी दलों का भी साथ है, और एक दूसरी तरफ एक कंफ्यूजन इंडिया अलायंस में दिखाई दे रही है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और फिर ये जो प्रशांत किशोर जो खेल खराब कर सकते हैं, इसे भी आप शामिल करें। देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है इंडिया अलायंस में। इंडिया अलायंस में सिर्फ सीटों के तालमेल को और सीटों के बंटवारे का की मसल फ्लेक्सिंग है। और कुछ नहीं है। जो विजय जी कह रहे हैं मैं भी कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों के जो एलाइज हैं वो एक साथ मिलकर लड़ेंगे। नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे, वो एनडीए में ही रहेंगे, लेकिन जितनी बार्गेनिंग वो कर सकते हैं उतनी करेंगे। और अभी तो नहीं, जब इनकी बार्गेनिंग की बात आएगी तो वहां भी इसी तरह की बयानबाजी शुरू होगी। एनडीए के अंदर भी जो लोकसभा चुनाव से पहले होती रही, जो वहां चल रही है। ये बात जरूर है कि राहुल गांधी को एक बात समझ में आ गई है कि जब तक कांग्रेस उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, इन राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ बराबर के स्तर पर या एक सम्मानजनक तरीके से नहीं जुड़ेगी, तब तक उसका रिवाइवल संभव नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी एक मेहनत कर रहे हैं। अब राहुल गांधी अगर मेहनत करेंगे, उसका जो भी फायदा होगा, 1%, 2%, 4% जो भी होगा, वो होगा तो इंडिया गठबंधन को ही, उसमें आरजेडी को भी होगा। जैसे उदाहरण के लिए झारखंड में भाई जो सरकार बनी दोबारा कांग्रेस और इसकी जेएमएम की, तो राहुल गांधी की यात्रा का थोड़ा बहुत तो फायदा हुआ होगा ना। ये सही है, ज्यादा मेहनत सोरेन की रही, जेएमएम की रही, लेकिन थोड़ा बहुत तो गिलहरी योगदान उसमें उनका भी रहा होगा। तो उसी तरह से जो भी होगा उसका फायदा। एक लाइन में जोड़ दूं कि राहुल गांधी की जो जाति जनगणना की पॉलिटिक्स है, उसका इम्तिहान तो बिहार में ही होना है। असली तो बिहार में ही होना है। ठीक है।